तो बेसिसिटी इन अमाइंस, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। बेसिसिटी के अंदर, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में, ये देखिए आप यहां पर, तो बेसिक नेचर के लिए कभी आपको वैल्यूज दी जाती है पीकेबी एंड पीके वैल्यू जो कि इक्विलिब्रियम में हुआ है अपना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बेस है यहां पर RNH2 अमाइन, प्राइमरी अमाइन, लोन पेयर होता है, डोनेट कर सकता है इजीली। ओके, अगर हम इसको एक्वियस मीडियम में डालते हैं H2O, तो डेफिनेटली ये लोन पेयर क्या करता है, इसके साथ बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब फॉर्म करेगा तो क्या बन जाएगा, RNH3 प्लस एंड OH माइनस। बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ये वापस अपने प्रोटॉन को लेता है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, सो वेरी फ्यू OH माइनस प्रेजेंट और अवेलेबल इन दी सोल्यूशन। यहां बहुत कम OH माइनस रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि अमाइंस आर वीक बेसेस। अमाइन क्या होते हैं, वीक बेसेस। ये वीक बेस है क्योंकि यहां पर इस तरह से रिवर्सिबिलिटी यानी इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, और जहां इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है वहां क्या निकालते हैं हम, कांस्टेंट। याद है आपको, तो इसका कांस्टेंट अपने को निकालना है, तो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। याद है क्या नहीं है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अमाइन लिया और वाटर। बट वाटर का जो क्वांटिटी है बहुत फ्यू, बहुत लेस यूज होता है यहां पर, बिकॉज इट इज वीक बेस, मतलब अनडिसोसिएटेड H2O ज्यादा रहेंगे यहां पर, बहुत कम H2O इंटरैक्ट होकर वेरी फ्यू OH माइनस आयन बनाते हैं। कैसे, मैंने बताया अभी आपको। इसलिए यहां पर वाटर को कंसीडर क्या करते हैं, कांस्टेंट। क्या कंसीडर करते हैं इसको, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बनता है, इसको ऊपर लेकर आ जाएंगे। Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस OH माइनस अपॉन RNH2। तो यहां एक कांस्टेंट अपने को मिलता है Kb। जितने OH माइनस आयन ज्यादा, Kb का वैल्यू ज्यादा। OH माइनस आयन ज्यादा मतलब Kb वैल्यू ज्यादा। सो मोर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। समझा आपको। लेकिन हमने जब pH POH जो फॉर कुछ न्यूमेरिकल्स किए तो हमने तो उसमें वो भी देखा था कि Kb क्या होता है, PKb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb। तो जो Kb की, ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है। OH माइनस जो अपने को मिलते हैं, जितने ज्यादा उतना Kb ज्यादा, Kb ज्यादा मतलब बेसिसिटी ज्यादा। जब Kb ज्यादा है तो ये माइनस है और ये प्लस है, मतलब इनवर्स रिलेशन, उल्टा है। तो अगर OH माइनस आयन ज्यादा, बेसिसिटी ज्यादा, मतलब Kb ज्यादा, और Kb ज्यादा तो PKb लेस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का PKb वैल्यू कम होता है। जैसे अपन ने PK में पढ़े थे ना, तो यहां पर क्या होता है, लेस वैल्यू ऑफ PKb स्ट्रॉन्गर विल बी बेस। समझा आपको। जिसका PKb वैल्यू कम है मतलब वो अच्छा बेस है। जैसा अपन ने अभी देखा था डाइमिथाइलअमाइन, मिथाइलअमाइन, ट्राइमिथाइलअमाइन, तो इसमें सबसे कम किसका रहेगा PKb, डाइमिथाइल का, क्योंकि उसकी बेसिसिटी ज्यादा थी। अरे समझा नहीं समझा, समझा ना आपको। ओके, तो ये Kb और PKb वैल्यू से भी आपने उसको पहचानना, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जिसका Kb वैल्यू ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा, जिसका PKb वैल्यू कम उसकी बेसिसिटी ज्यादा। समझा आपको। ओके, एक कंपैरिजन किया है अमोनिया NH3 का प्रोटॉन के साथ रिएक्शन, मतलब एसिड। प्रोटॉन मतलब कौन होता है, एसिड। तो डेफिनेटली ये लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद बन जाता है अमोनियम। अमोनिया से बन गया अमोनियम। अगर हम अमोनिया की जगह लेते हैं अमाइन, यानी अल्काइल अमाइन, यानी प्राइमरी अमाइन, सेम प्रोटॉन के साथ रिएक्शन। प्रोटॉन बोले तो कौन, एसिड। एसिड देता है ना प्रोटॉन। सेम कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा,
और ये बनाएगा RNH3 प्लस. सो दिस रिएक्शन इज इफेक्टिव देन दी अमोनिया. अमोनिया से ये रिएक्शन ज्यादा अच्छी है. किसकी? अमाइन की. बिकॉज ऑफ डोनेटिंग ग्रुप. अभी बताया ना मैंने आपको, डोनेटिंग ग्रुप पुशेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन. जो डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पुश करता है नाइट्रोजन के तरफ, तो डेफिनेटली इसका डोनेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज. आसानी से देगा. मीन्स अमाइंस रिएक्ट्स मोर इजीली देन दी अमोनिया. मतलब अमाइंस का रिएक्शन फास्ट रहेगा. किससे? अमोनिया से. रीजन क्या है? डोनेटिंग ग्रुप. और विड्रॉइंग ग्रुप आए तो उसका रिएक्टिविटी क्या कर देगा? कम. तो रिएक्टिविटी एज वेल एज लोन पेयर डोनेशन मतलब क्या है? बेसिसिटी होता है ना. अरे बोलो ना. तो हम बोलेंगे यहां पर रिएक्टिविटी एज वेल एज बेसिसिटी increases with increase in donating group. डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होगा, बेसिसिटी इंक्रीज होगी. इसलिए हम बोलते हैं कि प्राइमरी अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया. अभी हम अमोनिया से कंपेयर कर रहे हैं ना उसको. समझा क्या आपको? तो प्राइमरी अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया. सेकेंडरी से कहां से होगा? अपन ने तो देखे वहां पर सेकेंडरी ज्यादा बेसिक था ना. अभी एग्जांपल्स देखा ना हमने. ओके. तो अब यहां पर दूसरा कंपैरिजन है अमाइन विथ एनिलीन. यही बता देता हूं कंपेयर करके मैं आपको. एनिलीन तो मैंने अभी बताया आपको एनिलीन में क्या होता है? रेजोनेंस. सो दिस लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेजोनेंस. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है रिंग के साथ में. NH2 ग्रुप एलिफेटिक में विड्रॉइंग था, याद है ना आपको. लेकिन यहां पर क्या है? वो डोनेटिंग. ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पे. तो यहां पर इस तरह से रेजोनेंस तैयार होगा. ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर, ये बन गया डबल बॉन्ड. इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए प्लस. फिर ये आगे जाएगा, फिर ये पैरा पोजीशन पर. ये इससे पहले हम देख चुके हैं, हम रिपीट नहीं करते हैं. रेजोनेंस चलता रहेगा कंटिन्यू. रेजोनेंस चलता रहेगा मतलब लोन पेयर जो है वो बिजी है रेजोनेंस के अंदर, वो आसानी से डोनेशन नहीं करेगा. मतलब ये वाला रिएक्शन हमको इजीली नहीं मिलने वाला है, जिसमें हम एनिलीन का एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. मिलेगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं मिलेगा, जिसमें ये लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये बनेगा यहां पर एनिलीनियम आयन. अमोनिया से अमोनियम और एनिलीन से एनिलीनियम आयन. ये जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि डोनेशन उसका क्या है? वीक. तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन बिजी है ना. और अगर आपने और कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो और वीक हो जाएगा, और डोनेटिंग लगाया तो बढ़ेगा. समझे आपको? ओके राइट. तो इसमें आपको इन शॉर्ट क्या समझाए? डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी, विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिसिटी.